क्यों जला दिया गया उस ज्ञान के भंडार को, क्यों किया गया उसे तबाह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में जिसे सिर्फ अपने ईगो और अपने मतलब के लिए जला दिया गया। और वहाँ इतनी किताबें थीं कि 6 महीने तक जलती रही। जी हाँ दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि बिहार के राजगीर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह वो प्राचीन विश्वविद्यालय है जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और 1600 से ज़्यादा पंडित आचार्य पढ़ाया करते थे। यह उस समय का एक लौता इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ पे रहने खाने हर चीज़ की सुविधा थी। यहाँ लोग अलग अलग देश विदेश के प्रांतों से आते थे सीखने और ज्ञान प्राप्त करने। यहाँ करीब करीब 200 से ज़्यादा डिपार्टमेंट की पढ़ाई होती थी, जैसे साइंस, सोशल साइंस, आयुर्वेदा, मैथ्स और भी कई। आर्यभट्टा, जुनजैंग, हुई चाओ जैसे महान लोगों ने भी यहीं से ज्ञान प्राप्त किया था। जान लेते हैं आखिर क्यों जला दिया गया उस ज्ञान पूर्वक जगह को, आखिर क्यों तबाह कर दिया गया उस नालंदा यूनिवर्सिटी को। 1193 की जब भारत में एक खूंखार आदमी का आगमन होता है जिसने इंसानियत को पैरों तले रौंद दिया। मैं बात कर रहा हूँ बख्तियार खिलजी की। उसने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए मगध के कुछ जिलों में आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। ये सब देखते हुए उसे पूरा मगध मिल गया, जिसे आज हम बिहार के नाम से जानते हैं। जैसा आपको पता ही है, गलत करने वाले का नतीजा गलत ही होता है हमेशा से। एक दिन ऐसा आता है जब खिलजी की तबीयत खराब हो जाती है, और इस हद तक खराब हो जाती है कि उसके साम्राज्य के जितने हकीम थे किसी को कुछ समझ नहीं आता। सब अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि क्या हुआ, आखिर इसको कैसे ठीक करे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। एक व्यक्ति भारत भ्रमण कर रहा था और नालंदा यूनिवर्सिटी में ही रह रहा था, तो उसे इस बात का पता चलता है कि खिलजी की तबीयत खराब है। तो फिर देर क्या थी, वो पहुंच जाता है खिलजी के दरबार में और उसे बताता है कि भाई, अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो नालंदा यूनिवर्सिटी के आयुर्वेदिक आचार्य पंडित राहुल जी से जाके मिलो, वो तुम्हें तुरंत ठीक कर देंगे। लेकिन खिलजी कहाँ मानने वाला था। खिलजी तो मुग़ल सल्तनत का बादशाह था, लेकिन उसके दरबार में जितने बड़े बड़े लोग थे सबने उन्हें समझाया कि बुलाओ अगर ठीक होना चाहते हो तो उसने बुलाया। पंडित आचार्य आए, लेकिन खिलजी तो इतने अकड़ में था कि उनके आते ही उनको चैलेंज कर दिया कि अगर तुम इतने ही ज्ञानी हो, इतने ही महापुरुष हो, तो मुझे बिना दवाई के ठीक करके दिखाओ। फिर क्या था, उन्होंने सिर्फ 2 लाइन बोली कि अगर तुम ठीक होना चाहते हो, दिन में 3 बार कुरान पढ़ना शुरू कर दो, तुम ठीक हो जाओगे। और ऐसा ही हुआ। दिन पर दिन उसकी तबीयत सही होने लगी और एक दिन ऐसा आया वो बिल्कुल ही स्वस्थ और ठीक हो गया। जानते थे कि खिलजी कभी कुरान पढ़ने से मना नहीं करेगा, तो उन्होंने कुरान के हर पन्ने पे दवाई लगा दी। उनको पता था कि खिलजी जब भी पन्ने पलटता है वो थूक लगाता है, जिस कारण से जब भी वो पन्ने पलटता वो थूक के सहारे दवाई उसके शरीर के अंदर जाने लगी और वो धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। और एक टाइम ऐसा आया वो बिल्कुल ही ठीक हो गया। जब ये बात खिलजी को पता चलती है तो उसे हजम नहीं हुआ कि मैं ठीक कैसे हो गया। ऐसी कौन सी शिक्षा है उनके पास जो हमारे लोगों के पास नहीं है। तो उनके वहाँ जितने लोग काम करते थे, जो उनके दरबार में बैठते थे, वो उसे बताते हैं उस विश्वविद्यालय के बारे में जहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकारों की पढ़ाइयाँ होती हैं। ये सब सुनने के बाद उसके दिमाग में एक दिल दहलाने वाला आइडिया आता है। दिल दहलाने वाला उन किताबों के बारे में, उस ज्ञान के भंडार के बारे में जहाँ पे वो सारी किताबें रखी जाती थी। उसका ये कहना था कि अगर किसी देश पे राज करना है तो हमें वहाँ की जड़ को उखाड़ फेंकना होगा, जो कि होती है शिक्षा, ज्ञान, सब कुछ तबाह करने का। और अपने सैनिकों को लेकर पहुँच जाता है उस विश्वविद्यालय के द्वार पे और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देता है उस ज्ञान के भंडार के, जहाँ पे वो सारी किताबें रखी थी, और झोंक देता है उन किताबों को उस आग में जहाँ करीब 90 लाख किताबें थी, जो कि 6 महीने तक चलती रही और ये धरती रोती रही। सोचो अगर हमारे पास वो सब होता आज, तो हम दुनिया के सबसे बुद्धिमान देश होते और सर्व में सर्वश्रेष्ठ होते।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप बिहार से हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप जानते थे इस ज्ञान के भंडार के बारे में। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, उस लाल बटन को दबा के जाना कि आपके लिए तो फ्री है बट हमें बहुत बढ़ावा मिलता है। धन्यवाद।